प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है और इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। अभ्यास प्रश्नों में बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ना है। तो जो प्रश्न नंबर 6 है हमारा, वो है पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो वीडियो में को देख के बच्चों आप लोग समझ ही गए होंगे कि पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पारदर्शिता से तात्पर्य है पार यानी आर पार दिखाई देना, ठीक है। दर्शिता मतलब दिखाई देना। तो ऐसे के आधार पर पारदर्शिता के आधार पर पदार्थों को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। पारदर्शी पहला, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा जो था वो पारभासी था। इसके लिए बच्चों एक साइंस का एक्सपेरिमेंट भी करके हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने अच्छे से समझा था वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में चैप्टर पढ़ते समय, कि किन्हें पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, किन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है और कौन से पदार्थ पारभासी कहलाते हैं। तो बच्चों, पारदर्शी वे पदार्थ जिन्हें आर पार देखा जा सकता है, जिनसे उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो पानी है, कांच है, साफ कांच है, उससे हम आर पार देख सकते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, पारदर्शी कहलाएंगे। और जिनसे एकदम आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने तीसरा इसका प्रकार पढ़ा था, वो है पारभासी। पारभासी मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं बच्चों जिनसे हम थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से जो है आर पार देख सकते हैं, या धुंधला धुंधला दिखाई देगा कि हाँ इस तरफ ये है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा लेकिन धुंधला दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, पेंट लगा हुआ कांच हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 भागों में बांटा था। इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोगों को इसी तरीके से देना है। आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे। प्रश्न है हमारा, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ जो है 3 प्रकार के होते हैं, आप लिखिएगा। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, तो इसका पहला है पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ किन्हें कहा जाता है, तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और यो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, पारदर्शिता। तो ये भी लिख दीजिएगा, पदार्थ का यह गुण कहलाता है। अब बच्चों प्रश्न में पूछा गया उदाहरण सहित लिखना है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी चाहिए ना। तो उदाहरण के लिए आप लिख दीजिए, उदाहरण के लिए जैसे कांच, समझ में आ रहा बच्चों, जल आदि, ठीक है। इसी तरीके से अपारदर्शी और पारभासी को भी लिख लीजिएगा। अपारदर्शी बुक में भी आपके दिया हुआ है बच्चों। तो अपारदर्शी किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिनके द्वारा या जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, सकता है, अपारदर्शी कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। उदाहरण
अब इसके उदाहरण क्या होंगे, तो कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें, दीवार, ठीक, लकड़ी, कागज आदि। अब तीसरा इसका हो गया बच्चों क्या, पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, पारभासी कहलाते हैं। समझ में भी आ रहा है ना बच्चों, कहलाते हैं। ठीक, अब इसका भी उदाहरण दे दीजिए। अब इसके उदाहरण में क्या हो जाएंगे, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच, आदि। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, परिवेश में पाई जाने वाली तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 3 कठोर और 3 मुलायम वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं। तो कठोरता के आधार पर वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के अंतर्गत इसकी चर्चा भी की थी उस वीडियो में, और दिखाया भी था कि कौन से पदार्थ कठोर हैं, कौन से पदार्थ मुलायम हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे। बच्चों, कठोरता के आधार पर जो है हम लोगों ने मुलायम और कठोर पदार्थ के बारे में पढ़ा था और पदार्थ को बांटा था। उसकी वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा कि कौन से पदार्थ कठोर है, कौन से पदार्थ मुलायम है और किन्हें कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको हम उंगलियों की सहायता से अगर दबाते हैं और अगर वो आसानी से दब जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, मुलायम पदार्थ कहते हैं। और अगर ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम उंगलियों से दबा रहे हैं बच्चों, अगर हम उंगलियों से दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं दब रहे हैं, तो क्या ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे बच्चों, कठोर पदार्थ कहेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे। उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें इकट्ठा की थी, जैसे लोहा था, लकड़ी था, कांच के टुकड़े थे, रुई थी, ऊन था, स्पंज की और रबड़ की गेंद भी हम लोगों ने ली थी। तो ये सारे जो दबने वाले पदार्थ थे, तो उसको भी देखा था, बांटा था कि कौन से पदार्थ दब रहे हैं, कौन से पदार्थ जो हैं वो नहीं दब रहे हैं उंगलियों की सहायता से। तो अब इसमें चूंकि प्रश्न है हमारा कि 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, 3 कठोर पदार्थ। तो 3 कठोर पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम लोगों ने लकड़ी का टुकड़ा लिया था, तो लकड़ी लिख सकते हैं। ठीक, लोहा लिया था, कांच लिया था, तो इन सबको हम नहीं दबा सकते हैं हाथ की सहायता से। तो ये 3 कठोर पदार्थ के एग्जाम्पल हो गए। अब 3 मुलायम पदार्थों के भी तो लिखने हैं, तो 3 मुलायम पदार्थ। कौन कौन से होंगे बच्चों, हम लोगों ने ऊन देखा था, ऊन को दबाया था ना, देखा था, तो ऊन दब रहा था ना। रुई ली थी, तो रुई भी दब रही थी, तो जो दब रहा है वो मुलायम है ना। और कौन सी चीज़ दब रही थी, तो रबड़ की गेंद है। ये जो है वो पदार्थ क्या है, वो मुलायम पदार्थ हो गए। तो ये आपने 3 एग्जाम्पल लिख दिए बच्चों। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं एग्जाम्पल वही आपको लिखने हैं, आपका जो मन करे आप। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कठोर पदार्थ क्या होते हैं, मुलायम पदार्थ क्या होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है बच्चों, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, उसका भी वीडियो आपके साथ में शेयर किया गया है कि चुंबक जो है वो किन पदार्थों को जो है वो अपनी ओर खींचता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे। तो बच्चों, चुंबक किन पदार्थों को खींचता आपने देखा था, तो चुंबक जो है पिन को खींच रहा था, जो पिनें ली हुई थी मैंने, तो उनको खींच रहा था ना। और पिनें किस चीज़ से बनी हुई थी, लोहे से बनी हुई थी।
तो इसका उत्तर जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है और लोहे के अतिरिक्त जो है वो चुंबक को भी खींचेगा। एक अगर हमने दूसरा चुंबक लिया था ना, उसको भी देखा था आपने, वो चुंबक को भी खींच रहा था, तो चुंबक को खींचेगा। निकेल और कोबाल्ट जो है वो भी धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें लोहे का तत्व होता है, तो उनको भी अपनी ओर जो है वो आकर्षित करता है चुंबक। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखिएगा बच्चों, चुंबक जो है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है या आकर्षित करता है और इसके अलावा बच्चों जो चुंबक है किसको आकर्षित करेगा, तो चुंबक को भी आकर्षित करेगा। तो इसके बाद आप लिखिएगा लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल और व कोबाल्ट जैसी धातुओं को, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये इसका दिख रहा है बच्चों, बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसको आप स्वयं कीजिएगा। यहाँ पर टेबल बना लीजिएगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है, और जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, जिनसे आर पार देख सकते हो, उनको आप लिखिएगा। अपारदर्शी जो चीज़ें आसपास की हैं उनको देखिएगा। वो कुछ चीज़ों को आप सोच लीजिएगा, फिर उसको सोचिएगा कि वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है। ठीक है, किससे आर पार देखा जा सकता है, किससे बिल्कुल आर पार नहीं देखा जा सकता और किससे धुंधले रूप से देखा जा सकता है। तो उसमें बांट करके आपको ये टेबल बनानी है। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपका होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में से कंप्लीट कर लीजिएगा अपने आप। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो कि इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो वर्गीकरण क्यों आवश्यक है बच्चों, ये पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपकी बुक का ही पेज है और उसी बुक में पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो है कहाँ से होगा, तो यहाँ से लिख लीजिएगा। किसी वस्तु की पहचान जो है इस प्रकार इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं, तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। अगर हम आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, और भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस में विभाजित किया गया है और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित किया गया है। तो बच्चों यहाँ से लेकर के किसी वस्तु की पहचान से लेकर के और यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा, जो कि आपको समझाया गया था।
तो ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा इकाई 2 का अभ्यास प्रश्न जो है वो सारे हमारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा आज इकाई चैप्टर नंबर 2। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब कल से हम एक नई इकाई चालू करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए और शेयर करके दूसरे बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।